हेलो गाइस। रूह कंपा देने वाली कहानी। अनीश घर छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आया था। जब वो उस घर में जाता है तो वहाँ घर को घूम घूम कर देखने लगता है। तभी तहखाने में उसे एक संदूक नज़र आता है। वो संदूक के पास जाता है तो उसमें से एक पीली रोशनी बाहर आती है। वो उस रोशनी को देख के डर जाता है। फिर वो संदूक को उठाता है और बाहर लेके आता है। बाहर देखता है कि संदूक में ताला लगा हुआ है। अब वो उस ताले को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारा सोना है। वो घर के अंदर ले जाता है और उस सोने देखता है तो उसमें एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो इस संदूक को खोलेगा उसे ये सोना अपने लिए इस्तेमाल करना होगा। अब वो सोने को इस्तेमाल करता है, अपने लिए सुंदर सा घर बहुत बड़ा बनाता है और गाड़ी लेता है। अपनी सुख सुविधा की सारी सामान वो जुटा लेता है और बड़े ठाट बाट से रहने लगता है। और जो नौकरी जिसके लिए वो आया था वो नौकरी भी वो छोड़ देता है। अब जब वो ठाट बाट से रह रहा था, एक दिन उसके दोस्त का फ़ोन आता है और दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर में आ जाता है। उसके ठाट बाट देख के बोलता है कि भाई तेरे तो बहुत ठाट बाट है, क्या लॉटरी वॉटरी निकल गई है कहीं से? कहता नहीं, मैंने अपने गांव की ज़मीन बेची है, उसी से ये सब कुछ खरीदा है। उसको झूठ बोल देता है, उसको सच नहीं बताता है। फिर वो दोस्त 2-4 दिन रह के वहाँ से चला जाता है। फिर अब ये क्या होता है कि जो ये अनीश होता है ये ठाट बाट से रह रहा होता है। तब तक ये इसके पास जो भी कुछ था सारा कुछ खाली हो जाता है। धीरे धीरे इसके पास कुछ भी नहीं बचता। अब ये अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो उसके घर आया था कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। वो कहता है कि क्यों मजाक करता है, तेरे पास तो इतना कुछ है, मेरा तो गुजारा करना भी मुश्किल है। मेरा हालत बहुत ख़राब है और मैं तो बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अब ये क्या करता है कि जो इसके घर में सामान होता है ये एक एक करके सब कुछ बेचने लगता है। अब जब सब कुछ बिक जाता है फिर ये दोबारा संदूक खोलता है। जब संदूक खोलता है उसमें एक सिक्का पड़ा हुआ था। जब एक सिक्का पड़ा हुआ था तो उसके साथ एक चिट्ठी और पड़ी हुई थी। वो उस चिट्ठी को उठाता है। उसमें लिखा होता है कि जो इसको इस्तेमाल करेगा वो मर जाएगा। वो सोचता है ये सब ऐसे ही है, कोई नहीं मरता। वो उसको बहुत भूख लगी हुई थी वो, क्योंकि उसके घर में सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब वो सिक्के को लेता है और बाज़ार जाता है, भर पेट कर खाना खाता है और जब घर लौट कर आता है कहता है कुछ नहीं हुआ, मेरे को सब ठीक है। अब वो फिर जब संदूक के पास जाता है तो इतने में संदूक में से बहुत तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है। सफ़ेद रोशनी निकलती है और अनीश में समा जाती है। अब अनीश में समा जाती है और बहुत तेज विस्फोट होता है और अनीश उसमें गायब हो जाता है और उस सोने के सिक्कों में अनीश बदल जाता है। और वो एक एक करके सिक्के सारे फिर उस जो बॉक्स था उसके अंदर जाने लगते हैं। अब कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो उसका दोस्त सोचता है कोई खैर खबर नहीं आई, चलो मैं उसके पास फिर होके आता हूँ। अब उसका वही दोस्त फिर उससे मिलने के लिए दोबारा उसके घर आता है। देखता है कि वहाँ कोई भी सामान नहीं है और दोस्त भी नहीं है। वो सोचता है कि सारा सामान लेके वो कहाँ चला गया। तो वो ऐसे ही देख रहा होता है कि दरवाज़ा तो खुला है। अब वो देख रहा था तो उसको फिर वो संदूक नज़र आता है, उस लड़के को, उसके दोस्त को। अब वो संदूक के पास जाता है, फिर उसमें से रोशनी निकलती है और वो फिर देखता है और संदूक को खोलता है और चिट्ठी पढ़ता है। उसमें फिर वही लिखा था कि जो संदूक खोलेगा उसे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस तरीके से फिर संदूक का खेल दोबारा से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।